भावनात्मक पर्व के उपलक्ष्य में आयोजित की गई अमन कमेटी की मीटिंग में मंच पे उपस्थित सभी डिपार्टमेंट के वरिष्ठ अधिकारीगण, जिनके कंधों पे मालेगांव का और मालेगांव की जनता का अमन और शांति पिछले कई सालों से टिका हुआ है, वो सभी यहाँ के अमन और शांति कमेटी के सदस्यगण, पत्रकार बंधुओं, ये मेरा ऑफिशियल पहला मीटिंग है जो मैं आपके सामने मुहर्रम के बारे में या शांतता कमेटी के बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन मालेगांव के साथ मेरा बहुत पुराना ताल्लुक, पिछले 20-22 साल पहले मैं यहीं पे था। यहाँ की सभी त्योहारों में मैंने सेवा दी है पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से। 2003 से लेकर 2005 तक मैं त्र्यंबकेश्वर में था, जो यहाँ की सभी त्योहारों में जिले के सभी ऑफिसर को यहाँ पे सेवा देनी पड़ती है। तो आपके साथ मैं भी था, शायद आप भूल गए, मैं भूल नहीं गया। मुझे पता है कि किसी भी शहर की शांति और अमन उसका प्रोग्रेस का कारण बनता है। कोई भी ऐसा शहर नहीं है जहां पे शांति नहीं है और प्रोग्रेस हो रहा है। मालेगांव की तरफ देखने की सभी लोगों की जो नजरिया है वो अभी तक बहुत ही अलग तरीके से था, लेकिन अभी मेरे पहले जो वक्ता ने बात की, सही में मालेगांव बदल रहा है, मालेगांव के लोग बदल रहे हैं। मालेगांव का सभी तरह से विकास की तरफ सब लोग जाना चाहते हैं और सही तरह से वो जा रहे हैं, क्योंकि इसका एक ही कारण है कि सबने पहचान लिया है कि अपने बीच में प्रॉब्लम क्या है, हमें कौन लड़ा रहा है, हमें आमने सामने कौन कर रहा है और हमें किससे बचना चाहिए। ये सब चीजें सभी लोगों ने समझ लिया और इसी का कारण है कि मालेगांव अभी अमन और शांति का केंद्र बन। ये आने वाला त्योहार ये सही तरीके से बहुत ही पवित्र और भावनात्मक त्योहार है। ये इमाम हुसैन साहब का बलिदान और उनकी न्याय सब इसका एक जागता उदाहरण है। ताजिया और ये सब चीजें इसी का कारण है कि लोग अपने अंदर कितना सब्र है, अपने अंदर कितना बलिदान देने की योग्यता है, ये दिखाने की कोशिश करते हैं। ये हर शहर में, हर जिले में कुछ ना कुछ तो इशू रहते हैं, लेकिन अभी इसी कमेटी के बाद, इसी कमेटी के सामने बहुत सारे इश्यूज जो हर साल आते हैं वो रिपीटेडली आ रहे हैं। रोड को दुरुस्त करना, छोटे छोटे काम करना, अभी गणपति आ रहे हैं, नवरात्र आ रहे हैं, सभी त्योहार एक के बाद एक है, तो एक ही काम अलग अलग मीटिंग्स में अगर आता रहेगा तो ये चीज अच्छी नहीं है। कमिश्नर साहब खुद यहाँ पे आ गए, उन्होंने सभी के सामने अपना जो निर्धार है वो तो बोल दिया कि हमने क्या करना है। उनको भी कोई कठिनाई होगी, उनका ही कोई इश्यू होगा, लेकिन आमने सामने आके वो अगर पब्लिक को फेस करेंगे तो 100% हल निकलेगा। अभी जो उन्होंने बात किया तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सामने आएंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता, अगर नहीं आएंगे तो पीठ पीछे तो बातें होती थी, तो सामने आएंगे तो हम साथ में रहेंगे। तो मालेगांव का विकास किसी एक के हाथ में नहीं है, सभी के हाथ में है। जो साथ में आएंगे, एक साथ रहेंगे, सभी ऑफिसर्स, सभी नागरिक अगर एकजुट होके मालेगांव के विकास के लिए सोचेंगे, मुझे नहीं लगता कि ये इश्यू बाद में आए। हर मीटिंग में ये अमन कमेटी के लोग सेम इश्यू रेस करते हैं पूरे महाराष्ट्र में, यहाँ पे नहीं, हर जगह जहां पे भी तुम मीटिंग में जाओगे वही मुद्दे आते हैं। लेकिन ये पता होता है कि ये इसी रूट से प्रोसीजर जाने वाला है, यही होने वाला है,
यही इश्यू आने वाले, तो हर डिपार्टमेंट ने अपना अपना जिम्मेदारी देखनी चाहिए कि हमको क्या करना है। और मुझे आशा है कमिश्नर साहब, उनका काम अच्छा है, वो निश्चित तौर पे आगे जाके ये सभी समस्याओं को हल निकालेंगे और अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। ये त्योहार के टाइम पे आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो सोशल मीडिया का चल रहा है। सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे कुछ इस तरह की पोस्ट करते हैं कि उनको पता नहीं होता है कि आगे जाके उसका क्या परिणाम होने वाला है। बहुत सारे शहरों में उसकी वजह से दंगे हुए, लेकिन जहां पे समझदार लोग एक साथ रहते हैं तो इस तरह की गलत फहमियां, अफवाहें, इसके ऊपर तुरंत उसका आंसर मिल जाता है। यहाँ पे भी इससे पहले बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पे हो गई। हर एक अपने धर्म के बारे में, दूसरों के धर्म के बारे में जो भी लिखता है उसका परिणाम हर जगह पे उसका रिएक्शन आता है। लेकिन यहाँ पे उसका रिएक्शन नहीं आता या कम आता है। इसका कारण यह है कि ये लोगों ने समझा है कि ये चीज करने वाला कौन है। एक पागल आदमी उठ के अगर किसी के धर्म के ऊपर कुछ भी बोलेगा तो उससे धर्म को कुछ नहीं होने वाला, उसको खुद को होने वाला है। और ये कानूनन गुनाह है, उसके ऊपर कार्रवाई होगी ही होगी, उसको अरेस्ट होगा, उसके रिकॉर्ड बनेगा, उसकी जिंदगी बर्बाद होगी। इसकी जिम्मेदारी हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि अगर कोई गलत करके तो समाज को आमने सामने ले आ रहा है और यहाँ पे शांति और अमन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो उसको अलग निकालना यही हमारा काम है। अभी कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ पे पुलिस स्टेशन में सुना नहीं जाता। मैं अभी 1 महीना पहले यहाँ पे चार्ज लिया हूँ। अभी जो आपके पहले जो मीटिंग चल रही थी तो इसी बात की चल रही थी कि यहाँ के लोगों का प्रॉब्लम क्या क्या है। मैंने यहाँ के रिकॉर्ड पे पुलिस की तरफ से कौन सा प्रॉब्लम्स है, पुलिस के सामने कौन कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं, उसके बारे में पूरा अध्ययन किया है। मेरे ऑफिसर्स बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव लोग हैं। सर्विस सेक्टर ये पुलिस का सेक्टर है, जो सर्विस देना है पब्लिक के लिए देना है, तो पब्लिक इससे खुश है क्या नहीं है वो देखने का कुछ तरीका होना चाहिए। हम लोग अगर 4 लोग आके हमको बताएंगे कि आप आ गए तो पूरी दुनिया बदल गई, एसपी साहब आ गए तो पूरी दुनिया बदल गई, एडिशनल एसपी आ गए तो सब दुनिया बदल गई, डीवाईएसपी साहब आ गए तो ये हो गया, इससे कुछ नहीं होता है। होगा ये कि जो आदमी पॉलिटिशियन में गया है उसके साथ क्या बीत रही है, उसको न्याय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कितने देर तक उसको बैठना पड़ रहा है, उसका काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखने का काम हमारा है। ये जब तक वो आदमी खुश नहीं रहेगा जो पॉलिटिशियन में हर रोज जाके उसका कुछ ना कुछ तो दर्द वहां पे बता रहा है, वो अगर खुश नहीं रहेगा तो हम और आप खुश रह के कुछ फायदा नहीं। तो ये देखने के लिए हमने विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम अभी 1 हफ्ते में या 10 दिन में शुरू हो रहा है। उसमें होगा ये कि पॉलिटिशियन में आने वाला हर आदमी का रजिस्ट्रेशन होगा, उसमें उसका नंबर होगा। वो नंबर हमारे कंट्रोल रूम में एक अलग से कक्ष बनाएंगे, उसके पास आएगा। वो कक्ष में जो बैठेगा उसके पास जो नंबर आएगा उसके ऊपर हर शाम को या दूसरे दिन वो आदमी को फोन आएगा, उसको पूछा जाएगा कि आपको पॉलिटिशियन में किस तरह की किस काम के लिए गए थे, कितना टाइम बैठना पड़ा, आपका काम हुआ कि नहीं हुआ, ये सभी चीजें उसको पूछा जाएगा। और ये सब अगर वो झूठ भी बोलता है, कुछ लोग आते हैं झूठ बोलते हैं, पुलिस पे एलिगेशन भी करते हैं, वो सही है झूठ है देखने के लिए पॉलिटिशियन में हर जगह पे कैमरा बिठाए हैं, ऑलरेडी कैमरे, तो उसका सच है झूठ ये भी हम लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगर कोई ऑफिसर बार बार अच्छा काम कर रहा है, उसके बारे में अच्छा रिपोर्ट आ रहा है, तो उसका अच्छा रिकॉर्ड बनेगा। जो ऑफिसर्स बार बार उसके खिलाफ लोग बोल रहे हैं कि हमको 4 घंटा 10 घंटा बैठना पड़ा, मेरा काम नहीं हुआ, 10 बार गया तो भी काम नहीं हुआ, वो ऑफिसर के ऊपर जो भी काम एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क काम करना है उसके ऊपर होगा। ये इसलिए होगा कि अभी लोगों को राहत मिलनी इसलिए जरूरी है कि हम सभी लोग इस तरह से यहाँ पे आते हैं कि जिसको सीनियर ऑफिसर के पास जाने का मौका मिलता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको ऑफिसर को मिलने का ही मौका नहीं मिलता है। छोटे छोटे कामों के लिए उसको एसपी ऑफिस आना पड़ता है, एडिशनल एसपी के पास जाना पड़ता है, डीवाईएसपी के पास जाना पड़ता है।
ये काम पॉलिटिशियन भी होना चाहिए और उसको पता होना चाहिए कि मेरा काम हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये सब चीजें हम सभी ऑफिसर साथ में मिलकर कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं। और जितनी अच्छी तरह से आपको हम लोग सेवा दे पाएंगे, इतनी अच्छी सेवा देने का प्रयास हम लोग रात दिन निश्चित तौर पर कर रहे हैं। मुझे आशा है कि भविष्य में हम और आप साथ में मिलकर ये मालेगांव शहर ही नहीं, पूरे डिस्ट्रिक्ट को अमन और शांति का अलग से पैमाना देंगे। और ये शांति ये जिले के प्रोग्रेस के लिए और जिले के सभी तरह की डेवलपमेंट के लिए ये कारण बनेगी। आप सब यहाँ पे आ गए, बहुत शॉर्ट नोटिस से हमने मीटिंग रखा था। ये आने वाला मुहर्रम या आने वाले सभी त्योहार में हम मिलते रहेंगे। मेरा तो इरादा यही है कि हर हफ्ते एक दिन ये मालेगांव आए, आपसे मिले, आपकी क्या तकलीफ है वो सुने, उसके ऊपर क्या कर सकते हैं उसके बारे में इंस्ट्रक्शन दे दें और आपके साथ मिलजुल के ये मालेगांव की जनता को ज्यादा से ज्यादा राहत देने की कोशिश करें। यही बोल के मैं यहाँ पे अपना वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।